एक साझा नौसैनिक अभ्यास और फिर एक हमला, और भारत खामोश। सवाल है क्यों? कहानी शुरू होती है हिंद महासागर में श्रीलंका के पास, जहां एक ईरानी युद्धपोत घर की ओर बढ़ रहा था। ये कोई आम जहाज नहीं था। ये था IRIS डेना, जो भारत के मिलान 2026 अभ्यास में शामिल हुआ था। कुछ ही हफ्ते पहले भारतीय नौसेना ने इसे दोस्ती का पुल यानी ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप्स कहा था। और फिर अचानक एक अमेरिकी सबमरीन ने हमला कर दिया। 87 नाविकों की जान चली गई। तो जब ये जहाज डूब रहा था, तब भारत सरकार का क्या रुख था? जवाब था खामोशी। एक ट्वीट में कहा गया, ये हमारा मामला नहीं है। इस खामोशी को समझने के लिए हमें इस पूरे क्षेत्र में चल रहे युद्ध को देखना होगा। देखिए, एक तरफ अमेरिका और इजराइल के हजारों हमले, दूसरी तरफ ईरान का पलटवार। इसी के जवाब में ईरान ने दुनिया का सबसे अहम तेल रूट हुर्मुज़ जलडमरू मध्य बंद कर दिया। तो सवाल यह है कि भारत, जो हमेशा से गुटनिरपेक्ष रहा है, इस सब के बीच में कैसे आ गया? अब टाइमलाइन पर गौर कीजिए। पीएम मोदी का इजराइल दौरा और ठीक 48 घंटे बाद ईरान पर हमला। ये भारत की पुरानी विदेश नीति से बिल्कुल अलग है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। विपक्ष यही सवाल उठा रहा है। उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री पर कोई दबाव है। आरोप ये भी हैं कि इसका संबंध अडानी ग्रुप पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से हो सकता है। लेकिन इस बड़ी जियोपॉलिटिकल लड़ाई का आम आदमी पर क्या असर पड़ता है? जवाब है तेल। भारत का 55% तेल मध्य पूर्व से आता है और अब वो सप्लाई खतरे में है। तब अमेरिका ने कहा कि उसने भारत को 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीदने की इजाजत दी है। और इन सारे फैसलों का असर सीधा हम सबके बजट पर। जैसे कि LPG सिलेंडर की कीमत में हाल ही में 7 रुपए का इजाफा हुआ। और ये लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही, बल्कि एक जानी पहचानी खतरनाक रणनीति अपनाई जा रही है। आरोप है कि किसी देश के अंदर विद्रोही गुटों को हथियार देकर सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। याद रखिए, यही रणनीति इराक और सीरिया में ISIS जैसे संगठनों के उदय का कारण बनी थी। तो इस बदलते हुए जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में सवाल ये उठता है कि इस खामोशी की असली कीमत क्या है?